तो दोस्तों डाउनटाउन एबल 3, जी हाँ दोस्तों, फाइनली ये जो मूवी है हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज हम इसी की अपडेट बताएंगे, रिलीजिंग डेट, फैक्ट, डिटेल अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, सभी के बारे में आपको डिटेल बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। डाउटन एब्बे 3 एक आगामी ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साइमन कर्टिस ने किया है और पटकथा जूलियन फेलोज ने लिखी है। यह डाउटन एब्बे ए न्यू एरा 2022 का सीक्वल है और डाउटन एब्बे फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। मूल फ्रेंचाइजी के अधिकांश कलाकार, जो पिछली 2 फिल्मों में भी दिखाई दिए थे, वापस लौटेंगे, जिसमें पॉल जियामाटी और डोमिनिक वेस्ट क्रमशः टेलीविजन श्रृंखला से हेरोल्ड लेविंसन और दूसरी फिल्म से गाय डेक्सटर के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे, और जोली रिचर्डसन, एलेसेंद्रो निवोला, साइमन रसेल बील और आर्टी फ्रॉशन कलाकारों में शामिल होंगे। यह फिल्म फोकस फीचर्स द्वारा 12 सितंबर 2025 को रिलीज की जाएगी। रालना यह भी देखे डाउटन एब्बे के पात्रों की सूची। सामंथा बॉन्ड, लेडी रोजामुंड पेंसविक के रूप में, ह्यूग बोनविले, रॉबर्ट क्रॉली के रूप में, ग्रांथम के 7वें अर्ल, लॉरा कार्माइकल, एडिथ पेलहम के रूप में, हेक्सहैम की मार्चियोनेस, जिम कार्टर, चार्ल्स कार्सन, राकेल कैसिडी फिलिस बैक्सटर के रूप में, पॉल कोपले, अल्बर्ट मेसन, ब्रेंडन कोयल, जॉन बेट्स, मिशेल डॉकरी, लेडी मैरी टेलबोट के रूप में, केविन डॉयल, जोसेफ मोलेस्ले के रूप में, माइकल फॉक्स, एंडी पार्कर, जोआन फ्रॉगगेट, अन्ना बेट्स, पॉल जियामाटी, हेरोल्ड लेविंसन, एरी हेडेन पैटन, हर्बर्ट बर्टी पेलहम, मार्क्वेस ऑफ हेक्सहैम के रूप में, रॉबर्ट जेम्स कोलियर, थॉमस बैरो, ग्लेडिस डेनकर के रूप में, सू जॉनस्टन, एलन लीच, टॉम ब्रैनसन, फिलिस लोगन, एल्सी कार्सन, एलिजाबेथ मैकगवर्न, कोरा क्रॉली, काउंटेस ऑफ ग्रांथम के रूप में, डेजी पार्कर के रूप में, सोफी मैक्शेरा, टुपेंस मिडल्टन, लूसी ब्रैनसन, लेस्ली निकोल, बेरिल पैटमोर, डगलस रीथ, रिचर्ड डिकी ग्रे, लॉर्ड मेर्टन, इमेल्डा स्टॉन्टन, मॉर, लेडी बैगशॉ, डोमिनिक वेस्ट, गाय डेक्सटर, पेनेलोप विल्टन, इsobel ग्रे, लेडी मर्टन, साइमन रसेल बील, आर्टी फ्रोशन, एलेसेंद्रो निवोला, जोली रिचर्डसन। उत्पादन मार्च 2024 में मॉर का किरदार निभाने वाली इमेल्डा स्टॉन्टन ने पुष्टि की कि डाउटन एबे फ्रेंचाइजी की तीसरी और अंतिम फिल्म की योजना बनाई जा रही है, जिसमें मुख्य कलाकार वापस आएंगे। 1 मई में पॉल जियामाटी और डोमिनिक वेस्ट को क्रमशः हेरोल्ड लेविंसन और गाय डेक्सटर के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की घोषणा की गई थी। साथ ही जोली रिचर्डसन, एलेसेंद्रो निवोला, साइमन रसेल बील और आर्टी फ्रॉशन को अज्ञात भूमिकाओं में दिखाया गया था। 2 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 13 मई 2024 को शुरू हुई और अगस्त में समाप्त हुई। 2 मुक्त करना यह फिल्म 12 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। 3-4 संदर्भ 7 मई 2023 को बोनविले किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक समारोह के मेजबान के रूप में दिखाई दिए। 19 जून 2023 में यह घोषणा की गई कि बोनविले पेरू के पेडिंगटन की तीसरी किस्त में वापस आएंगे। 20 व्यक्तिगत जीवन बोनविले ने 1998 में लुसिंडा विलियम्स से शादी की। 21 वे अपने बेटे के साथ वेस्ट ससेक्स में रहते थे। 22 सितंबर 2023 में 25 साल साथ रहने के बाद यह जोड़ा अलग हो गया। 23 2009 में बोनविले ने केंटिश टाउन के लायन एंड यूनिकॉर्न थिएटर में जायंट ऑलिव थिएटर कंपनी के लिए जोसेफ क्रिली के किट्टी एंड डेमनेशन के ब्रिटिश प्रीमियर में जस्टिस फॉसे की आवाज दी थी। 24 इसके तुरंत बाद वह जायंट ऑलिव के पहले संरक्षक बन गए। 25 बोनविले लंदन के बच्चों के चैरिटी गो लाइव थिएटर प्रोजेक्ट्स 26
और सीन एंड हर्ट के संरक्षक भी है, साथ ही वाटरेड के राजदूत भी है। 8 अक्टूबर 2019 को उन्हें वेस्ट ससेक्स काउंटी का डिप्टी लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया। 28 काम करता है। चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। पतली परत वर्ष पतली परत भूमिका नोट्स 1994 मैरी शेली की फ्रैंकस्टीन शिलर 1997 कल कभी नहीं मरता वायु युद्ध अधिकारी HMS बेडफोर्ड 1999 नॉटिंग हिल बर्नी लॉरा कार्माइकल जन्म 16 जुलाई 1986 एक अंग्रेजी अभिनेत्री है जिन्हें ITV UK और PBS US टेलीविजन पीरियड ड्रामा सीरीज डाउटन एबे में लेडी एडिथ क्रॉली के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। उनके अन्य काम में टेलीविजन सीरीज मार्सेला 2016 2 और फीचर फिल्म ए यूनाइटेड किंगडम 2016 शामिल है। 3 प्रारंभिक जीवन कार्माइकल का जन्म साउथहैम्पटन, इंग्लैंड में हुआ था। वह 3 बेटियों में बीच की है। उसकी बहन एमी एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कंपनी के लिए काम करती है और उसकी दूसरी बहन ओलिविया NHS के साथ एक चैरिटी फंडरेजर है। 4 उनकी शिक्षा शिरले जूनियर स्कूल, द माउंटबेटन स्कूल 5 और पीटर साइमंड्स कॉलेज में हुई। 6 कार्माइकल ने ब्रिस्टल में ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल में पढ़ाई की। 2007 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 2 साल तक विभिन्न अजीब नौकरियों में काम किया, जिसमें एक शिक्षण सहायक, रिसेप्शनिस्ट और नानी के रूप में काम करना शामिल था, जबकि फ्रिंज थिएटरों में छोटे ऑडिशन के लिए जाना भी शामिल था। 7-8 आजीविका फिल्म और टेलीविजन 2010 और 2015 के बीच उन्होंने डाउटन एबे में लेडी एडिथ क्रॉली की भूमिका निभाई, एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। 9 लेडी एडिथ की भूमिका पाने पर टिप्पणी करते हुए कार्माइकल कहती है, मुझे नहीं पता कि यह डाउटन के साथ कैसे हुआ, यह वास्तव में एक चमत्कार था। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे CV में एक अच्छा ड्रामा स्कूल था और उन्हें एडिथ के लिए किसी को खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि उसे 2 अन्य लड़कियों लेडी मैरी और लेडी सिबिल से काफी अलग होना था। फिर भी अभिनेत्री ने भूमिका का आनंद लिया है। जब मैं ड्रामा स्कूल में थी तो मेरे पास काफी गीले, सरल भाग थे, इसलिए मुझे खुशी है क्योंकि उसे निभाना बहुत मजेदार है। यह दिलचस्प है कि कैसे एक भूमिका लोगों को आपको अलग तरह से देख सकती है। 8 अन्य टेलीविजन भूमिकाओं में द हार्ट ऑफ थॉमस हार्डी और एंड ऑफ अवर स्ट्रीट में भाग शामिल है। 6 2011 में वह टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई में दिखाई दी और उन्होंने 2014 की मैडम बोवेरी की फिल्म में हेनरीट की भूमिका निभाई। 6 कार्माइकल ने 2015 की ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी फीचर फिल्म बर्न में अभिनय किया, जो 1957 में प्रकाशित जैक केराउक के उपन्यास ऑन द रोड से प्रेरित एक युवावस्था की कहानी है। चान्या बटन के निर्देशन में बनी यह पहली फिल्म 2 लड़कियों, सेफ कार्माइकल और एलेक्स क्लोपिर्री की काल्पनिक कहानी है, जो अपने करीबी दोस्त डैन के निर्देशों का पालन करने के लिए एक सड़क यात्रा पर निकलती है, जो मर चुका है और उन्हें निर्देश देता है कि उसकी राख को कहाँ बिखेरना है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, राख दस्ताने के डिब्बे में टपरवेयर में संग्रहित की मात्रा कम होती जाती है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल 2015 में हुआ था। 10/11 2016 में कार्माइकल ने ITV की नई टेलीविजन क्राइम ड्रामा सीरीज मार्सेला में मैडी स्टीवेंसन के रूप में अभिनय किया। मार्सेला एक ब्रिटिश मेट्रोपॉलिटन पुलिस जासूस और एकल मां की हत्या दस्ते में वापसी पर केंद्रित है। स्वीडिश पटकथा लेखक हंस रोसेनफेल्ड का पहला अंग्रेजी शो, जिन्होंने स्कैंडिनेवियाई टेलीविजन सीरीज द ब्रिज बनाई थी। 2016 में कार्माइकल ने ए यूनाइटेड किंगडम में म्यूरियल विलियम्स का किरदार निभाया, जो एक राजनीतिक लेकिन रोमांटिक ड्रामा था, जिसमें रोजामुंड पाइक और डेविड ओएलोवो भी थे। फिल्म में कार्माइकल ने खुद को
1940 के दशक के रंगभेद के शुरुआती दिनों में डूबा हुआ देखा। उन्होंने म्यूरियल की भूमिका निभाई, जो रूथ विलियम्स की बहन थी, जो अंग्रेज महिला थी जिसने वास्तविक जीवन में औपनिवेशिक नस्लवाद को चुनौती देकर सेरेत्से खामा से शादी की, जो 1948 में बेचुआनालैंड, अब बोत्सवाना का राजा बन गया। 3. 2020 से 2022 तक कारमाइकल ने द सीक्रेट शी कीप्स में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो एक ऑस्ट्रेलियाई मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ड्रामा टेलीविजन सीरीज है, जिसे माइकल रोबोथम के इसी नाम के उपन्यास से रूपांतरित किया गया था। 12. उन्होंने अगाथा फाइफल का किरदार निभाया, जो एक चालाक और परेशान महिला है जो गर्भावस्था और बच्चों से ग्रस्त है, जो एक शिशु का अपहरण करती है। 13. थिएटर। कारमाइकल ने अक्टूबर 2012 में अन्ना फ्रेल और सैमुअल वेस्ट के साथ अंकल वान्या में अपना वेस्ट एंड डेब्यू किया। 14. उन्होंने 2013 की शुरुआत में द अंडरग्लोब थिएटर में द फिट्जरोविया रेडियो ओवर में अरबेला की भूमिका निभाई। 15. 2016 में कारमाइकल ने लंदन के वेस्ट एंड में ट्राफल्गर स्टूडियो में जेमी लॉयड के प्रोडक्शन द मेड्स में मैडम की भूमिका निभाई, जिसमें उजो अडूबा भी सहकलाकार थे। 16. 17. कारमाइकल की पिछली महत्वपूर्ण भूमिका 2011 में डेविड हरे की प्लेंटी में शेफील्ड क्रूसिबल थिएटर में सहकलाकार अन्ना फ्रेल के साथ येलेना और केन स्टॉट के साथ वान्या के रूप में थी। 18. उन्होंने बैटरसी आर्ट्स सेंटर में 2009 स्क्रैच फेस्टिवल के हिस्से के रूप में रीजन्स फॉर लिविंग में लॉरा की भूमिका निभाई। 19. 2009 के अंत में उन्होंने शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट के एक टूरिंग प्रोडक्शन में मिरांडा की भूमिका निभाई। 20. व्यक्तिगत जीवन। कारमाइकल कैमडेन, लंदन में रहते हैं। 4. कारमाइकल 2014 से अपने डाउटन एबे सहकलाकार माइकल सी. फॉक्स के साथ रिश्ते में है, जिसे 2016 में सार्वजनिक किया गया था। 21. उनका पहला बच्चा, एक बेटा, 2022 में पैदा हुआ था। 22. ह्यूग रिचर्ड बोनीवेल विलियम्स, एक डीएल, जन्म 10 नवंबर 1963, जिन्हें पेशेवर रूप से ह्यूग बोनेविले के रूप में जाना जाता है, एक अंग्रेजी अभिनेता है। 2. उन्हें 2010 से 2015 तक आईटीवी ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज डाउटन एबे में रॉबर्ट क्रॉली, अर्ल ऑफ ग्रांथम को चित्रित करने के लिए जाना जाता है। शो में उनके प्रदर्शन ने उन्हें गोल्डन ग्लोब्स में नामांकन और 2 लगातार प्राइम टाइम एमी अवार्ड के साथ-साथ 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के लिए नामांकन दिलाया। उन्होंने फीचर फिल्म डाउटन एबे 2019 और डाउटन एबे ए न्यू एरा 2022 में अपनी भूमिका दोहराई। वह नॉटिंग हिल 1999, आइरिस 2001। आइरिस के लिए बोनविले को सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन मिला, जिसके बाद 2012, 2011 से 2012 और W1A 2014 से 2017 में इयान फ्लेचर की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष हास्य प्रदर्शन श्रेणी के लिए बाफ्टा पुरस्कार में 4 नामांकन हुए। 3. 4. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ह्यूग रिचर्ड बोनीवेल विलियम्स का जन्म 10 नवंबर 1963 को पेडिंगटन, लंदन में हुआ था। उनकी मां एक नर्स थीं और उनके पिता एक यूरोलॉजिकल सर्जन थे। 5. उनकी शिक्षा दक्षिण लंदन के डुल्विच कॉलेज प्रिपरेटरी स्कूल और शेरबोर्न स्कूल में हुई थी। 6. माध्यमिक शिक्षा के बाद बोनविले ने कैम्ब्रिज के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में धर्मशास्त्र पढ़ा। 7. 8. उन्होंने धर्मशास्त्र में 2:02 के साथ कैम्ब्रिज से स्नातक किया। 9. उन्होंने लंदन में वेबर डगलस अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अध्ययन किया। बोनविले राष्ट्रीय युवा रंगमंच के पूर्व छात्र है। 6. आजीविका। 1990 के दशक। जब उन्होंने अभिनय करना शुरू किया, तो बोनविले ने अपने मध्य नामों के एक बदलाव रिचर्ड बोनविले को अपने मंच नाम के रूप में चुना, क्योंकि ह्यूग विलियम्स नाम का एक प्रसिद्ध नाटककार था। 10 साल तक रिचर्ड बोनविले के रूप में दिखाई देने के बाद
उन्होंने रिचर्ड को बदलकर ह्यूग कर लिया। एक बोनविले की पहली पेशेवर स्टेज प्रस्तुति ओपन एयर थिएटर रीजेंट पार्क में हुई थी। 1987 में वे नेशनल थिएटर में शामिल हुए जहां उन्होंने कई नाटकों में काम किया। फिर 1991 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में शामिल हुए जहां उन्होंने केनेथ ब्रानक के हेमलेट, 1992 से 1993 में लैर्टेस की भूमिका निभाई। उन्होंने द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में वैलेंटाइन, टिस पिटी शीज ए होर में बर्गेटो, कैस्ट्रिल और बाद में द अल्केमिस्ट में सुरली की भूमिका निभाई। 1994 में रिचर्ड बोनविले के नाम से मशहूर वे द मेमोयर्स ऑफ शेरलॉक होम्स के एपिसोड द डाइंग डिटेक्टिव में नजर आए। उनकी फिल्मी शुरुआत 1994 में रॉबर्ट डी नीरो और केनेथ ब्रानक के साथ मैरी शेली की फ्रैंकस्टीन में हुई थी। 1997 की जेम्स बॉन्ड फिल्म टुमारो नेवर डाइज में उन्होंने HMS बेडफोर्ड पर एक नौसैनिक की भूमिका निभाई थी। उनकी शुरुआती भूमिकाएं आमतौर पर नॉटिंग हिल 1999 में बर्नी और मैंसफील्ड पार्क 1999 में मिस्टर रशवर्थ जैसे अच्छे स्वभाव वाले अनाड़ी किरदार थे। 2000 BBC टेलीविजन सीरीज टेक अ गर्ल लाइक यू 2000 और आर्मडिलो 2001 में उन्होंने अधिक खलनायक किरदार निभाए जो डैनियल डेरोंडा 2002 में दबंग हेनले ग्रैंडकोट और द कमांडर 2003 सीरीज में मनोरोगी हत्यारे जेम्स लैम्पटन तक ले गए। लव अगेन में उन्होंने कवि फिलिप लार्किन की भूमिका निभाई। आइरिस 2001 में उन्होंने केट विंसलेट के साथ युवा जॉन बेली की भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन को आलोचकों द्वारा सराहा गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए बाफ्टा नामांकन मिला। 2002 में उन्होंने सीजन 5 एपिसोड 3 में मिडसमर मर्डर्स में ह्यूग की भूमिका निभाई। 2004 में बोनविले ने डॉक्यूड्रामा रेन द मैन हू बिल्ट ब्रिटेन में सर क्रिस्टोफर व्रेन की भूमिका निभाई। बोनविले रेडियो में भी बड़े पैमाने पर काम करते हैं। उन्होंने जॉन ले कैरे के उपन्यास द ऑनरेबल स्कूल बॉय के BBC रेडियो 4 नाटकीकरण में जेरी वेस्टरबी की भूमिका निभाई, जिसका पहला प्रसारण जनवरी 2010 में हुआ था। 12 इससे पहले वह अत्यथार्थवादी समानांतर ब्रह्मांड कॉमेडी मैरिड में दिखाई दिए थे। 2010 के दशक 2010 से 2015 तक वह ITV पीरियड ड्रामा डाउटन एबे में रॉबर्ट अर्ल ऑफ ग्रांथम के रूप में दिखाई दिए, एक भूमिका जिसे उन्होंने 2019 की फिल्म में दोहराया। बोनविले ने 2022 की फिल्म डाउटन एबे ए न्यू एरा में रॉबर्ट क्रॉली की भूमिका को फिर से दोहराया। 2010 की शुरुआत में वह कॉमेडी फिल्म बर्क एंड हरे में दिखाई दिए। 13 2011 और 2012 में उन्होंने पुरस्कार विजेता BBC कॉमेडी सीरीज 2012 में इयान फ्लेचर के रूप में अभिनय किया और 2014 की BBC कॉमेडी सीरीज W1 में भूमिका को दोहराया। दिसंबर 2012 में वह जॉर्जिया से यात्रा करते हुए वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड्स में सहकलाकार जेसिका हाइंस के साथ BBC 2 पर दिखाई दिए। वह सिलियन मर्फी और सियाना मिलर के साथ बहुप्रतीक्षित फिल्म हिप्पी हिप्पी शेक में भी दिखाई दिए। 2011 से 2014 तक बोनविले चैनल 4 शो द होटल के कथावाचक थे। 18 नवंबर 2012 को बोनविले दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले नाटक अगाथा क्रिस्टी के द माउसट्रैप की 7वीं सालगिरह के प्रदर्शन के लिए वेस्ट एंड में सेंट मार्टिन थिएटर में मंच पर दिखाई दिए। 14 बोनविले के पेडिंगटन बियर द्वारा डिजाइन की गई मूर्ति द जर्नी ऑफ मार्मलेड हाइड पार्क लंदन में NSPCC के लिए धन जुटाने हेतु नीलाम की गई। बोनविले ने 2014 की फिल्म पेडिंगटन और इसके 2017 के सीक्वल पेडिंगटन 2 में मिस्टर ब्राउन की भूमिका निभाई। वह 2015 और 2016 के सीजन के दौरान ABC परिकथा थीम वाली संगीतमय कॉमेडी असाधारण श्रृंखला गैलावेंट में पीटर द पिलर द पायरेट किंग की गायन हास्य भूमिका में दिखाई दिए। उन्होंने ITV सीरीज द क्रूज का भी वर्णन किया। 2017 में बोनविले ने निर्देशक गुरिंदर चड्ढा की फिल्म वायसराय हाउस में लॉर्ड माउंटबेटन का किरदार निभाया,
जिसमें ब्रिटिश शासन के अंतिम दिनों के दौरान भारत के विभाजन के आसपास की अशांति और हिंसा को दर्शाया गया था। इसके अलावा 2017 में उन्होंने बच्चों की टीवी सीरीज थॉमस एंड फ्रेंड्स जर्नी बियॉन्ड सोडोर पर आधारित फिल्म में मर्लिन की आवाज को चित्रित किया। उस वर्ष भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री ए रिटर्न टू ग्रेस लूथर लाइफ एंड लिगेसी का वर्णन किया और यह घोषणा की गई कि बोनविले लेखक के बारे में एक आगामी बायोपिक में रोनाल्ड डाहल की भूमिका निभाएंगे। 2018 में बोनविले ने जूली एंड्रयूज को संयुक्त राज्य अमेरिका में पीबीएस पर नए साल के दिन प्रसारित होने वाले ग्रेट परफॉर्मेंस के वार्षिक फ्रॉम वेना द न्यू ईयर सेलिब्रेशन एपिसोड के मेजबान और कथावाचक के रूप में सफल बनाया। 16 इसके अलावा 2018 में वह थॉमस एंड फ्रेंड्स की 22वीं श्रृंखला के एक एपिसोड में मर्लिन की आवाज में लौट आए। 2019 में बोनविले ने चिचेस्टर फेस्टिवल थिएटर के शैडोलैंड्स के प्रोडक्शन में सीएस लुइस को चित्रित किया। 17 अभिनेता लिज व्हाइट और एंड्रयू हैविल के साथ 2020 का दशक। 8 मार्च 2023 को बोनविले कॉमेडियन जॉन बिशप के साथ आईटीवी के डीएनए जर्नी में दिखाई दिए। 18 रॉबर्ट जेम्स कोलियर जन्म 23 सितंबर 1976 2-3 जिन्हें कभी कभी रॉब जेम्स कोलियर के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रिटिश अभिनेता है जो कोरोनेशन स्ट्रीट में लियाम कॉनर, डाउटन एबे में थॉमस बैरो और एकली ब्रिज में मार्टिन एवरशेड की भूमिकाओं के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन। जेम्स कोलियर का जन्म ग्रेटर मैनचेस्टर के सेल्फोर्ड में हुआ था। 4 उनके माता पिता जेम्स और एनी कोलियर थे, जिनका नाम रॉबर्ट जेम्स कोलियर था। जब वे अभिनेता बने तो उन्होंने इक्विटी के नियमों का पालन करने और रॉबर्ट कोलियर नामक एक अन्य अभिनेता के साथ भ्रम से बचने के लिए अपने मध्य नाम और उपनाम को एक नया उपनाम बनाने के लिए हाइफन किया। 5-6 जेम्स कोलियर की शिक्षा ग्रेटर मैनचेस्टर के एक्लेस में सेंट पैट्रिक रोमन कैथोलिक हाई स्कूल में हुई थी। 7-8 उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री के लिए हडर्सफील्ड विश्वविद्यालय में व्यवसाय का अध्ययन किया और बाद में मैनचेस्टर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय में मार्केटिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 9 आजीविका। अभिनय का कोई अनुभव न होने के बावजूद जेम्स कोलियर ने डाउन टू अर्थ सीरीज के लिए ऑडिशन दिया। स्टार रिकी टॉमलिंसन और डेनिस वेल्च उनकी प्रतिभा से कायल हो गए और उन्हें महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने वाले पब के मालिक की भूमिका मिल गई। 2006 में वे न्यू स्ट्रीट लॉ में दिखाई दिए और रॉब कोलियर के नाम से शेमलेस सीरीज 3 एपिसोड 5 में स्टड के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई। 2006 में वह अंडरवर्ल्ड फैक्ट्री के संयुक्त मालिक लियाम कॉनर के रूप में कोरोनेशन स्ट्रीट में शामिल हुए। उन्होंने अक्टूबर 2008 में शो छोड़ दिया। 2008 की शुरुआत में एक साक्षात्कार में उन्होंने घोषणा की कि वह सोप छोड़ देंगे लेकिन वापस लौटने की योजना बना रहे हैं। 10 हालांकि जून 2008 में यह बताया गया कि लियाम के चरित्र को एक हत्यारहस्य कथानक के हिस्से के रूप में क्रूरतापूर्वक मार दिया जाना था, जहां 3 प्रसिद्ध निवासी अपराध के संदेह में थे। 11 कोरोनेशन स्ट्रीट छोड़ने के बाद जेम्स कोलियर ने ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज डाउटन एबे 2010 से 2015 में एक षड्यंत्रकारी, अकेले समलैंगिक फुटमैन और बाद में अंडर बटलर थॉमस बैरो के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की। इसके बाद वह फ्रेंचाइजी की 2 फीचर फिल्मों डाउटन एबे 2019 और डाउटन एबे ए न्यू एरा 2022 में दिखाई दिए। वह फ्रेंचाइजी की तीसरी और अंतिम फिल्म अनटाइटल्ड डाउटन एबे ए न्यू एरा सीक्वल में भी दिखाई देंगे, जो 2025 में रिलीज होगी। उन्होंने आईटीवी के 2016 के क्राइम ड्रामा द लेवल में केविन ओडॉव की भूमिका निभाई। 2017 में उन्होंने ब्रिटिश हॉरर फिल्म द रिचुअल में अभिनय किया। 12 द गार्जियन ने उनके प्रदर्शन को एक भयंकर स्क्रीन उपस्थिति के रूप में वर्णित किया। 13-14 2018 में प्रसारित वेरा के कोल्ड रिवर एपिसोड में उनकी प्रमुख भूमिका थी।
2019 में यह घोषणा की गई कि उन्हें चैनल 4 स्कूल ड्रामा एकली ब्रिज की तीसरी सीरीज में मार्टिन एवरशेड के रूप में लिया गया था। 15 सितंबर 2023 में जेम्स कोलियर ने चैनल 5 ड्रामा सीरीज द इनहेरिटेंस में अभिनय किया, जिसमें सामंथा बॉन्ड, जेमिमा रूपर, गेनोर फे और आदिल रे के साथ दिखाई दिए। 16 मॉडलिंग। जेम्स कोलियर ने ब्रिटिश कैटलॉग रिटेलर आर्गोस के लिए मॉडलिंग की, जो शरद ऋतु, शीतकालीन 2007 और वसंत ग्रीष्म 2008 कैटलॉग में दिखाई दिया। पुरस्कार। कोरोनेशन स्ट्रीट पर लियाम कॉनर की भूमिका के लिए जेम्स कोलियर ने 2007 इनसाइड सोप अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक और सेक्सीएस्ट मेल का पुरस्कार जीता। 17 जेम्स कोलियर ने 2009 के ब्रिटिश सोप अवार्ड्स में बेस्ट एग्जिट के अलावा 2007 और 2008 के ब्रिटिश सोप अवार्ड्स में सबसे सेक्सी पुरुष का पुरस्कार जीता। व्यक्तिगत जीवन। जेम्स कोलियर की शादी लॉरेन चंदीराम से हुई है, जो जेम्स कोलियर के प्रसिद्ध होने से पहले एक फैशन बुटीक चलाती थीं। उन्होंने 2007 में रेड कार्पेट पर अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया। 18 उनका एक बेटा है। 19-20 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2011 आतंकवादियों कैलम। 2012 स्पाइक द्वीप श्री मिलिगन। 2013 वेलेंट का गीत जॉन। 2015 एक क्रिसमस स्टार पैट मैकेरोर। 2016 परिचारक एलेक्स लघु फिल्म। 2017 अनुष्ठान हच। 2019 नैसी नैन्सी के पिता लघु फिल्म। 21 शहर का मठ थॉमस बैरो। 2022 डाउटन एब्बे एक नया युग। 2025 शीर्षकहीन डाउटन एब्बे ए न्यू एरा सीक्वल। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2005 संपूर्ण दिन एलेक्स टेलीविजन फिल्म। फिलिस लोगन, जन्म 11 जनवरी 1956, एक स्कॉटिश अभिनेत्री है जिन्हें लवजॉय 1986 से 1993 में लेडी जेन फेलशम और डाउटन एबे 2010 से 2015 में मिसेज ह्यूजेस के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। उन्होंने 1983 की फिल्म एंदर टाइम, एंदर प्लेस के लिए सबसे होनहार नवागंतुक के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता और उसी फिल्म के लिए उन्हें मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उनकी अन्य फिल्मों में सीक्रेट्स एंड लाइज 1996, शूटिंग फिश 1997, डाउटन एबे 2019 और मिसबिहेवियर 2020 शामिल है। प्रारंभिक जीवन। लोगन के पिता डेविड एक रोल्स रॉयस इंजीनियर और ट्रेड यूनियन नेता थे और AUEW अमलगमेटेड यूनियन ऑफ इंजीनियरिंग वर्कर्स की अपनी स्थानीय शाखा के सचिव बन गए। फिलिस अपने परिवार में सबसे छोटी है और उनका एक भाई और एक बहन है। उनके पिता की मृत्यु 59 वर्ष की आयु में हो गई थी जब वह ड्रामा स्कूल में थीं। 2 शिक्षा। लोगन का जन्म पैसले, रेनफ्रूशायर में हुआ था। 3 और वे पास के जॉनस्टोन में पली बड़ी। 4 जहां उनकी शिक्षा जॉनस्टोन हाई स्कूल में हुई। 5 उन्होंने ग्लासगो में रॉयल स्कॉटिश एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा में अध्ययन किया और 1977 में जेम्स ब्रिडी स्वर्ण पदक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6-7 आजीविका। स्नातक होने के बाद लोगन डंडी रिपर्टरी थिएटर में शामिल हो गईं। 8 उन्होंने 1979 में एडिनबर्ग में मंच पर काम करने के लिए इसे छोड़ दिया। उन्होंने स्कॉटिश टेलीविजन पर भी नियमित रूप से काम किया। BBC स्कॉटलैंड के प्रोडक्शन द व्हाइट बर्ड पासेस पर उनकी पहली मुलाकात लेखक निर्देशक माइकल रेडफोर्ड से हुई। अपनी पहली फीचर फिल्म अंदर टाइम, अंदर प्लेस 1983 के लिए उन्होंने लोगन को जेनी की प्रमुख भूमिका में लिया, जिसके लिए उन्होंने टॉर्मिना फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का गोल्ड अवार्ड और 1983 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए इवनिंग स्टैंडर्ड अवार्ड और 1984 में प्रमुख फिल्म भूमिकाओं में
सबसे होनहार नवागंतुक के लिए बाफ्टा अवार्ड जीता। 9. उन्हें प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। डाउटन एबे में अपनी सफलता से पहले, जहां उन्होंने गृहसंचालिका श्रीमती ह्यूजेस की भूमिका निभाई थी, लोगन को लेडी जेन फेलशैम की भूमिका के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। उन्होंने टेलीविजन के लिए कॉमेडी ड्रामा लवजॉय के लगभग 50 एपिसोड में 8 वर्षों तक यान मैक्शेन के साथ सहाभिनय किया था। डाउनटाउन एबे में उनके किरदार मिसेस ह्यूजेस को radiotimes.com, रेडियो टाइम्स की आधिकारिक वेबसाइट, द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण में अब तक का सर्वश्रेष्ठ डाउनटाउन एबे किरदार चुना गया। 10. उन्होंने 1996 में माइक लेह की फिल्म सीक्रेट्स एंड लाइज में टिमोथी स्पाल और ब्रेंडा ब्लेथिन के साथ अभिनय किया। लोगन ने 1984, 1984 के एक फिल्म संस्करण में इंगसोक की प्रसारण आवाज और एनिमेटेड फिल्म फ्रेडी में फ्रोसात, 1992 के रूप में लोच नेस मॉन्स्टर नेसी की आवाज दी। वह रेडियो सीरीज कमिंग अलाइव और बैगेज में थीं। उन्होंने ए टच ऑफ फ्रॉस्ट सीरीज की आखिरी कहानी इफ डॉग्स रन फ्री में इंस्पेक्टर फ्रॉस्ट की प्रेमिका और अंतःपत्नी की भूमिका निभाई। लोगन ने आईटीवी ड्रामा सीरीज द गुड कर्मा हॉस्पिटल 7 एपिसोड 2017 से 2018 में मैगी स्मार्ट की भूमिका निभाई, जिसे बाद में एकॉर्न टीवी पर उपलब्ध कराया गया। उन्होंने आईटीवी ड्रामा सीरीज गर्लफ्रेंड्स में लिंडा हचिंसन के रूप में मुख्य भूमिका में भी अभिनय किया, जिसे के मेलर ने बनाया और निर्देशित किया, जिसमें मिरांडा रिचर्डसन और जो वानामेकर भी थे। 13. उन्होंने डॉक्टर हू की 11वीं श्रृंखला के 10वें एपिसोड द बैटल ऑफ रांस्कूर एव कोलोस में एंडिनियो की भूमिका निभाई। 15. उन्होंने टेलीविजन सीरीज गिल्ट की दूसरी सीरीज में मैगी लिंच के रूप में अभिनय किया, जिसे 2021 में BBC 2 और BBC स्कॉटलैंड दोनों पर दिखाया गया था। 16. ब्रिटिश अकादमी स्कॉटलैंड अवार्ड्स 2022 में लोगन ने इस भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन का पुरस्कार जीता। 17. उन्होंने तीसरी और अंतिम सीरीज में भी अभिनय किया, जिसे अप्रैल 2023 में रिलीज किया गया, जिसका प्रीमियर 25 अप्रैल 2023 को BBC स्कॉटलैंड पर हुआ। 2024 में उन्होंने शेटलैंड की श्रृंखला 8 में ग्रेस बैन की भूमिका निभाई। व्यक्तिगत जीवन। लोगन की मुलाकात उनके अब के पति, अभिनेता केविन मैकनेली से 1994 की मिनी सीरीज लव एंड रीजन में हुई थी। 18. उन्होंने 2011 में शादी की और उनका एक बेटा है। 19. वे चिस्विक में रहते हैं। 20. 21. वह कई चैरिटी का समर्थन करती है जो डिमेंशिया रोगियों के कल्याण का समर्थन करती है। 22, 23, 24 और वह SSPCA की भी समर्थक है। 25. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1983 एक और समय, एक और जगह जेनी प्रमुख फिल्म भूमिकाओं में सबसे होनहार नवागंतुक के लिए बाफ्टा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए इवनिंग स्टैंडर्ड ब्रिटिश फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए रिमिनी फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। टॉर्मिना फिल्म फेस्ट गोल्डन मास्क पुरस्कार। नामांकित प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ विदेशी अभिनेत्री के लिए डेविड डी डोनाटेलो। हर तस्वीर एक कहानी बोलती है, एग्नेस स्कॉट। फिल्माया था 28, 29। उस वर्ष के अंत में डॉकरी ने नेटफ्लिक्स की वेस्टर्न मिनी सीरीज गॉर्लेस में मुख्य भूमिका निभाई। 30, 2019 में डॉकरी ने ह्यूग बोनेविले और मैगी स्मिथ के साथ डाउटन एबे फिल्म में लेडी मैरी क्रॉली के रूप में अपनी मुख्य भूमिका को दोहराया। फिल्म को आमतौर पर आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह वित्तीय रूप से सफल रही, जिसने $192 मिलियन की कमाई की। बाद में 2019 में डॉकरी गाय रिची द्वारा निर्देशित द जेंटलमैन में मैथ्यू मैककोनागी द्वारा निभाए गए एक ड्रग बैरन की पत्नी के रूप में दिखाई दी। फिल्म 2020 में बड़े पैमाने पर रिलीज हुई
और इसने दुनिया भर में $100 मिलियन से अधिक की कमाई की। इसे मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाओं के साथ मिला। संगीत। डॉकरी एक प्रशिक्षित गायिका है। उन्होंने लंदन में रॉनी स्कॉट के जैज़ क्लब की 50वीं वर्षगांठ पर गाया और कभी-कभी सैडी और हॉटहेड्स के साथ भी गाया है, जो एलिजाबेथ मैकगवर्न द्वारा गठित एक बैंड है, जिन्होंने डाउटन एबे में उनकी मां की भूमिका निभाई थी। 31 फरवरी 2022 में यह घोषणा की गई कि डॉकरी और उनके डाउटन एबे सहकलाकार माइकल सी. फॉक्स ने मिशेल और माइकल की जोड़ी के रूप में डेका रिकॉर्ड्स के साथ एक रिकॉर्ड डील साइन की थी। 32 दान का काम। विश्व मानवतावादी दिवस 2014 पर ऑक्सफैम ने डॉकरी को अपना पहला मानवतावादी राजदूत घोषित किया। 33 डॉकरी चेंजिंग फेसेस 34 के साथ-साथ अन्य चैरिटी के संरक्षक भी है। 35 2014 में डॉकरी स्टैंड अप टू कैंसर यूके को बढ़ावा देने वाली एक लघु फिल्म में शामिल 9 ब्रिटिश हस्तियों में से एक थीं। 36 व्यक्तिगत जीवन। डॉकरी ने 2013 में आयरलैंड के वाटरफॉल से जॉन डिनीन के साथ एक रिश्ता शुरू किया। डॉकरी को डिनीन से मिलवाया गया था, जो उस समय लंदन में एफटीआई कंसल्टिंग में जनसंपर्क निदेशक थे। आयरिश अभिनेता एलन लीच ने, जो डॉकरी के साथ डाउटन एबे में दिखाई दिए थे, 13 दिसंबर 2015 को 34 साल की उम्र में कॉर्क के मैरीमाउंट हॉस्पिस में कैंसर के एक दुर्लभ रूप से डिनीन की मृत्यु हो गई। 37 38 39 डॉकरी ने 2019 में फ्लीबैग निर्माता फोबे वालर ब्रिज और संगीतकार इसोबेल वालर ब्रिज के भाई जैस्पर वालर ब्रिज के साथ रिश्ता शुरू किया। उन्होंने जनवरी 2022 में अपनी सगाई की घोषणा की। 40 और 22 सितंबर 2023 को शादी कर ली। 41 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2010 बिगाड़ने वाला गोथ लड़की लघु फिल्म। बेज रंग के शेड्स जोड़ी लघु फिल्म। 2011 हैना झूठी मारिसा। 2012 समय से बाहर क्रिस्टीन लघु फिल्म। 42 43 अन्ना कैरेनिना राजकुमारी म्याग्काया। एक कविता है। कथावाचक आवाज। दिव्य स्वर सेलिसब्री कैथेड्रल के गायक कथावाचक वृत्तचित्र। 2014 बिना रुके नैन्सी हॉफमैन। कठोर न्याय कोनी टफ लघु फिल्म। 2015 कम क्लेयर हेल। बहुत सी खूबसूरत चीजें लिलियास ट्रॉटर की आवाज वृत्तचित्र। डिस्ट्रिक्ट 0 एक शरणार्थी के स्मार्टफोन के अंदर क्या छिपा है। कथावाचक वृत्तचित्र। 2017 अंत की भावना सूसी वेबस्टर। 2019 शहर का मठ लेडी मैरी टेलबोट। सज्जनों रोजलिंड रोज पियर्सन। 2022 डाउटन एबे एक नया युग लेडी मैरी टेलबोट। 2023 लड़का दुनिया को मारता है मेलानी वान डेर कोए। 2024 कृपया बच्चों को खाना न खिलाएं। यहाँ श्रीमती हार्टर। 2025 उड़ान जोखिम मैडलिन हैरिस। मिशेल सुजैन डॉकरी। एक जन्म 15 दिसंबर 1981 एक अंग्रेजी अभिनेत्री है। उन्हें आईटीवी टेलीविजन पीरियड ड्रामा सीरीज डाउटन एबे 2010 से 2015 में लेडी मैरी क्रॉली के रूप में अभिनय करने के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के लिए लगातार 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। 2 उन्होंने डाउटन एबे 2019 और डाउटन एबे ए न्यू एरा 2022 फिल्मों में अपनी भूमिका दोहराई। गिल्डहॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा से स्नातक होने के बाद डॉकरी ने 2004 में हिज डार्क मटेरियल्स में अपना पेशेवर स्टेज डेब्यू किया। 2007 में लंदन में पिग्मेलियन के पुनरुद्धार में एलिजा डूलिटल की भूमिका के लिए उन्हें इवनिंग स्टैंडर्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2009 के नाटक बर्न्ट बाय द सन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए ओलिवियर अवार्ड में नामांकन मिला। 4 डॉकरी हन्ना 2011 अन्ना करेनिना
2012, नॉनस्टॉप 2014 और द जेंटलमैन 2019 फिल्मों में नजर आ चुकी है। 5 उन्होंने वेस्टर्न मिनिसीरीज गॉडलेस 2017 में भी मुख्य भूमिकाएं निभाई है, जिसके लिए उन्हें अपना चौथा एमी नामांकन मिला, और ड्रामा मिनिसीरीज डिफेंडिंग जैकब 2020 और एनाटॉमी ऑफ ए स्कैंडल 2022। 1. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मिशेल डॉकरी इंग्लैंड के स्टेपनी की केयर होम असिस्टेंट लोरेन और आयरलैंड के लॉरी ड्राइवर माइकल डॉकरी की बेटी है। वह रोमफोर्ड, एसेक्स में पली बड़ी है। 6. उन्होंने फिंच स्टेज स्कूल में पढ़ाई की। 7. और 2004 में गिल्डहॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 8. आजीविका। अवस्था। डॉकरी नेशनल यूथ थिएटर की सदस्य थीं। उन्होंने 2004 में रॉयल नेशनल थिएटर में हिज डार्क मटेरियल्स में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। 9. 2006 में उन्हें नेशनल थिएटर में पिलर्स ऑफ द कम्युनिटी में दीना डॉर्फ के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए इयान चार्ल्सन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 10. वह नेशनल थिएटर में बर्न्ट बाय द सन में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए ओलिवियर पुरस्कार नामांकन मिला। 11. उन्होंने पीटर हॉल के प्रोडक्शन पाइगमेलियन में एलिजा डूलिटल के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए इयान चार्ल्सन अवार्ड्स में दूसरा पुरस्कार जीता, जो थिएटर रॉयल, बाथ में हुआ, जिसने यूके का दौरा किया और 2008 में द ओल्ड विक में स्थानांतरित कर दिया। 12. और उसी प्रोडक्शन के लिए उन्हें इवनिंग स्टैंडर्ड अवार्ड्स 2008 में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक के रूप में नामित किया गया। 13. 2010 में उन्होंने जॉन सिम के साथ क्रूसिबल थिएटर में हेमलेट में ओफेलिया की भूमिका निभाई। 14. फिल्म और टेलीविजन। 2013 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में डॉकरी। 2006 में डॉकरी ने टेरी प्रेचेट के उपन्यास हॉगफादर के 2 भाग के रूपांतरण में सुसान स्टो हेलिट के रूप में अभिनय किया। 15. 2008 में उन्होंने चैनल 4 के द रेड राइडिंग ट्रिलॉजी में कैथरीन की भूमिका निभाई और बीबीसी के वेकिंग द डेड में पीड़ित बलात्कार पीड़िता जेम्मा मॉरिसन की अतिथि भूमिका निभाई। 2009 में वह बीबीसी पर एर्मिनिया के रूप में जोनाथन प्राइस के चरित्र की वार्ड 2 भाग के क्रैनफोर्ड क्रिसमस स्पेशल, जिसे रिटर्न टू क्रैनफोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, में दिखाई दी, और द टर्न ऑफ द स्क्रू के एक रूपांतरण में युवा गवर्नेस के रूप में उनके भावी डाउटन एबे सहकलाकार डैन स्टीवंस के साथ उनके मनोचिकित्सक की भूमिका में दिखाई दी। 16. डॉकरी 2010 में सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध हुई जब उन्होंने जूलियन फेलोज की सीरीज डाउटन एबे में लेडी मैरी क्रॉली का किरदार निभाया। यह सीरीज 2010 से 2015 तक चली। हर साल इसे फरवरी से अगस्त तक फिल्माया जाता था और सितंबर से नवंबर तक आईटीवी पर प्रसारित किया जाता था। 2011 से हर साल एक विशेष क्रिसमस नाइट एपिसोड शुरू किया जाता था। बाद में इसे अमेरिका में पीबीएस पर प्रसारित किया गया। डाउटन एबे सीरीज में लेडी मैरी क्रॉली की भूमिका के लिए डॉकरी को 2012, 17, 2013, 18 और 2014 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस की श्रेणी में लगातार 3 एमी अवार्ड नामांकन प्राप्त हुए। 19. उन्होंने 2013 में गोल्डन ग्लोब नामांकन भी अर्जित किया। 2. डॉकरी की पहली बड़ी स्क्रीन भूमिका हैना 2011 में फाल्स मारिसा के रूप में थी। 2012 में वह अन्ना करेनिना के फिल्म रूपांतरण में राजकुमारी मायाक्काया के रूप में दिखाई दी और बीबीसी वन पर विलियम बॉयड की जासूसी थ्रिलर रेस्टलेस के 2 भाग के नाटकीय रूपांतरण में चार्लोट रेम्पलिंग के साथ अभिनय किया। 20 जनवरी 2014 में वह सहकलाकार लियाम नीसन, जूलियन मूर और लुपिता न्योंगो के साथ एक्शन थ्रिलर फीचर फिल्म नॉनस्टॉप में दिखाई दी। 21-22 2014 में डॉकरी को टेलीविजन में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में गिल्डहॉल स्कूल का फेलो बनाया गया था। 23-2014 में डॉकरी को द संडे टाइम्स ब्रिटेन के 500 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया गया था, जो यूके के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का संकलन है जिन्होंने प्रभाव,
उपलब्धि और प्रेरणा के उत्कृष्ट गुणों का प्रदर्शन किया है। 24-25 डाउटन एबे में लेडी मैरी के अपने चित्रण से हटकर डॉकरी ने रयान रेनॉल्ड्स के साथ 2015 में साइंस फिक्शन थ्रिलर फीचर फिल्म सेल्फ लेस में अपने प्रदर्शन के साथ अपने हॉलीवुड करियर को आगे बढ़ाया। 21 नवंबर 2016 की शुरुआत में डॉकरी ने ब्लेक क्राउच की नोवेला श्रृंखला पर आधारित एक अमेरिकी ड्रामा सीरीज गुड बिहेवियर में लेटी रेंस की मुख्य भूमिका में अभिनय किया। लेटी एक ड्रग एडिक्ट, चोर और कॉन आर्टिस्ट है जो अच्छे व्यवहार पर जेल से जल्दी रिहा हो गया। वह अपने जीवन को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है। जुआन डिएगो बोटो द्वारा निभाए गए एक करिश्माई हिटमैन के साथ एक आकस्मिक मुलाकात और उसके बाद उलझाव से उसके प्रयास जटिल हो जाते हैं। यूएस के बेसिक केबल नेटवर्क टीएनटी पर प्रसारित होने वाले 10 एपिसोड के पहले सीजन को उत्तरी कैरोलिना के विल्मिंगटन और उसके आसपास फिल्माया गया था। जनवरी 2017 में शो को दूसरे सीजन के लिए चुना गया। 26 नवंबर 2018 में 2 सीजन के बाद सीरीज को रद्द कर दिया गया था। 27 2017 में डॉकरी, जिम ब्रॉडबेंट, चार्लोट रेम्पलिंग, हैरियट वाल्टर और एमिली मोर्टिमर के साथ सीबीएस फिल्म्स की ब्रिटिश फिल्म द सेंस ऑफ एन एंडिंग में नजर आईं, जो जूलियन बार्न्स के इसी नाम के बुकर विजेता उपन्यास पर आधारित है। वह टोनी वेबस्टर, जिम ब्रॉडबेंट की बेटी सूसी वेबस्टर का किरदार निभाती है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने अतीत के रहस्यों का सामना करने तक शांत और एकांत में रहता है। डॉकरी ने बताया, यह फिल्म उस किताब का एक सुंदर रूपांतरण है जिसे मैं पसंद करती हूं, और मैंने निर्देशक रितेश प. अमेरिकी टीवी पर वह 2007 में लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के हार्म नामक एपिसोड में दिखाई दी, जिसमें डॉ. फेथ सटन का उनका किरदार एक मनोचिकित्सक था जिस पर बंदियों के साथ दुर्व्यवहार में मिलीभगत का आरोप था। उनके अन्य टेलीविजन कार्यों में ब्रोकन ग्लास, आर्थर मिलर 1996, टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट, द चेंजलिंग, टेल्स फ्रॉम हॉलीवुड, HBO सीरीज मेन एंड वीमेन, द मैन इन द ब्रूक्स ब्रदर्स शर्ट, शेली डुवेल्स फेरी टेल थिएटर, स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स और इफ नॉट फॉर यू CBS 1995 स्वयं की श्रृंखला शामिल है। मई 2007 में उन्होंने मार्गरेट फोर्स्टर की लेखिका की जीवनी पर आधारित एमी जेनकिंस द्वारा BBC 2 टेलीविजन नाटक डैफ्ने में डैफ्ने डू मॉरियर की प्रेमिका एलेन डबल्डे की भूमिका निभाई। 14 दिसंबर 2008 में मैकगवर्न ने अगाथा क्रिस्टी के पोयरोट के एक एपिसोड अपॉइंटमेंट विद डेथ में डेम सेलिया वेस्टहोल्म के रूप में अभिनय किया। उसी वर्ष वह जेम्स वुड द्वारा लिखित और उनके पति साइमन कर्टिस द्वारा निर्देशित और सहनिर्मित 3 भाग की BBC कॉमेडी सीरीज फ्रीजिंग में दिखाई दीं। सबसे पहले BBC 4 पर प्रसारित, इसे फरवरी 2008 में BBC 2 पर भी दिखाया गया। मैकगवर्न ने एलिजाबेथ नाम की एक अमेरिकी प्रवासी अभिनेत्री की भूमिका निभाई, जो अपने प्रकाशक पति ह्यूग बोनविले द्वारा अभिनीत के साथ चिस्विक में रहती थी और उनके नाट्य एजेंट के रूप में टॉम हॉलैंडर के साथ सहकलाकार थी। 2010 से 2015 तक उन्होंने ब्रिटिश टीवी सीरीज डाउटन एबे में रॉबर्ट क्रॉली, 7वें अर्ल ऑफ ग्रांथम, ह्यूग बोनेविले द्वारा अभिनीत की पत्नी कोरा क्रॉली, काउंटेस ऑफ ग्रांथम की भूमिका निभाई। 15 और 2019 और 2022 के फिल्म रूपांतरणों में भी। डाउटन एबे तीसरी बार था जब मैकगवर्न और बोनेविले को स्क्रीन पर एक विवाहित जोड़े के रूप में लिया गया था। इससे पहले वे फ्रीजिंग और थर्सरे द 12th में एक साथ सहाभिनय कर चुके हैं। 16 संगीत। मैकगवर्न एक गायिका गीतकार भी है और गिटार बजाती है। 2008 में उन्होंने लंदन के पोर्टोबेलो रोड में द कैसल पब स्थल पर बैंड सैडी एंड द हॉटहेड्स का नेतृत्व करना शुरू किया। बैंड ने द नेल्सन ब्रदर्स के साथ विकसित गीतों का एक एल्बम जारी किया, जो अब बैंड का हिस्सा है। एल्बम आई कैन वेट में बास पर रॉन नाइट्स और रिकॉर्डिंग सत्रों के लिए ड्रमर के रूप में गोल्डफ्रैप से उधार लिए गए रोवन ओलिवर भी शामिल है। 10
डाउनटाउन एबे में मैकगवर्न की सबसे बड़ी बेटी की भूमिका निभाने वाली मिशेल डॉकरी ने कभी कभी बैंड के साथ गाया है। 17 डॉकरी 2012 में जारी बैंड के दूसरे एल्बम हाउ नॉट टू लूज थिंग्स में अतिथि सहायक गायिका भी थीं। 18 टेरल ब्रायंट भी बैंड में शामिल हो गए। 2013 के दौरान सैडी और द हॉटहेड्स ने यूके और यूरोप का दौरा किया और आइल ऑफ वाइट फेस्टिवल, मॉन्ट्रेक्स जैज फेस्टिवल और एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज सहित कई त्योहारों में प्रदर्शन किया। 20, 21, 22 साल के अंत में उन्होंने घोषणा की कि वे पूर्व डायरेक्ट टू फैन क्राउडफंडिंग कंपनी प्लेज म्यूजिक के समर्थन से अपने तीसरे एल्बम पर काम कर रहे थे। 23 स्टिल वेटिंग को माइक एंड द मैकेनिक्स के सपोर्ट एक्ट के रूप में उनके अगले यूके दौरे से पहले 2014 की शुरुआत में रिलीज किया गया था। 24 मैकगवर्न ने 2014 में 3 क्रिसमस ट्रैक रिकॉर्ड किए। इट केम अपॉन ए मिडनाइट क्लियर का उनका गायन और जूलियन ओवेंडेन के साथ द फर्स्ट नोएल का युगल गीत वार्नर म्यूजिक द्वारा निर्मित डबल डिस्क एल्बम क्रिसमस एट डाउटन एबे में दिखाई दिया। सैडी और द हॉटहेड्स ने क्रिसमस गीत द लिटिल ड्रमर बॉय का अपना कवर संस्करण भी जारी किया। 25, 26 2015 के अंत में टीवी सीरीज डाउटन एबे के समापन के बाद मैकगवर्न और उनके बैंड सैडी एंड द हॉटहेड्स ने चौथे एल्बम पर काम करना शुरू किया और यूके के एक छोटे दौरे पर निकल पड़े। 27 जब उन्होंने अपना नया एल्बम रिकॉर्ड करना जारी रखा तो बैंड ने 2016 की शुरुआत में द कलेक्शन एवरीबडीज गॉट ए सॉन्ग नामक अपने पहले 3 एल्बमों के गानों का एक संकलन एल्बम जारी किया। 2017 में मैकगवर्न और हॉटहेड साइमन नेल्सन ने अमेरिकी गायक और संगीतकार ड्यूक रॉबिलार्ड के साथ उनके एल्बम ड्यूक रॉबिलार्ड एंड हिज डेम्स ऑफ रिदम के लिए एक ट्रैक पर सहयोग किया। मैकगवर्न ने मी, माई सेल्फ एंड आई के लिए गायन किया, जबकि नेल्सन ट्रैक के लिए इलेक्ट्रिक गिटार पर अतिथि संगीतकार है। 28 मैकगवर्न का 5वां एल्बम द ट्रूथ 2019 की शुरुआत में रिलीज किया गया था। अपने बैंड के साथ अपने पिछले एल्बमों के विपरीत द ट्रूथ को उनके नाम से रिलीज किया गया था, हालांकि इसमें सैडी और हॉटहेड्स के सभी संगीतकार शामिल है। एल्बम में एक ट्रैक शामिल है जिसमें सैमुअल एल जैक्सन अतिथि गायक के रूप में दिखाई देते हैं। 29, 30 थिएटर न्यूयॉर्क में भूमिकाएं निम्नलिखित है। अक्टूबर 1989 में एडिसन थिएटर में लव लेटर्स AR गुर्नी में मेलिसा गार्डनर। अप्रैल 1992 में क्राइटेरियन सेंटर स्टेज राइट पर राउंड अबाउट थिएटर कंपनी के साथ हेमलेट में ओफेलिया। 31 मिसेज कॉनवे इन टाइम एंड द कॉनवेज एट द अमेरिकन एयरलाइंस थिएटर अक्टूबर 2017। अपने थिएटर कार्यक्रम बायोडेटा नीचे में मैकगवर्न ने अमेरिका में अपने अन्य थिएटर कार्यों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें शामिल है इस घर में मेरी बहन वेंडी केसलमैन, पेंटिंग चर्च टीना होवे, द हिचकिकर, 12वीं रात में वायलिन 32, विश्व का मानचित्र डेविड हरे, आंटी डैन और लेमन वालेस शॉन, न्यूयॉर्क शेक्सपियर फेस्टिवल में ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम शीतकालीन 1987 33, जब मैं लड़की थी तो चीखती चिल्लाती थी शर्मन मैकडोनाल्ड, मेड्स ऑफ ऑनर, 3 बहनें चेखव, आप इसे जैसा चाहे, लॉस एंजल्स में गेफेन प्लेहाउस में एवा, द सीक्रेट कन्वर्सेशन में एवा गार्डनर अप्रैल से मई 2023 34। लंदन आने के बाद से मैकगवर्न के मंचीय कार्यों में निम्नलिखित शामिल है। यंग विक थिएटर में जेनी द मिसांथ्रोप, मार्टिन क्रिम्प द्वारा मोलियर का स्वतंत्र रूप से रूपांतरित में फरवरी 1996। मार्च 1997 में ओल्ड विक थिएटर में हर्ली बर्ली, डेविड रेबे में डार्लिन, डोनमार वेयरहाउस में 3 डेज ऑफ रेन, रिचर्ड ग्रीनबर्ग में नान और लीना, मार्च और नवंबर 1999। जून 2001 में हैम्पस्टेड थिएटर में डिनर विद फ्रेंड्स, डोनाल्ड मार्गुलीज में बेथ। एलिजाबेथ ली मैकगवर्न 1, जन्म 18 जुलाई 1961,
एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड, 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन और 1 अकादमी पुरस्कार नामांकन शामिल है। 18 जुलाई 1961 को इलिनॉइस के इवांस्टन में जन्मी मैकगवर्न ने अपना अधिकांश प्रारंभिक जीवन लॉस एंजिल्स में बिताया। अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर और जुइलियार्ड स्कूल में भाग लेने के बाद उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल 1980 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। रैगटाइम 1981 के फिल्म रूपांतरण में एवलिन नेस्बिट की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। इसके बाद उन्होंने कई प्रमुख स्टूडियो फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जिनमें वंस अपॉन ए टाइम इन अमेरिका 1984, शीज हैविंग ए बेबी 1987, द बेडरूम विंडो 1987, द हैंडमेड्स टेल 1990 और द विंग्स ऑफ द डव 1997 शामिल है। 2007 में गिटार का अध्ययन करने के वर्षों के बाद मैकगवर्न ने संगीत समूह सैडी एंड द हॉटहेड्स का गठन किया, जिसके साथ उन्होंने 2016 से 4 स्टूडियो एल्बम जारी किए हैं। उन्होंने ब्रिटिश ड्रामा सीरीज डाउटन एबे 2010 से 2015 में कोरा क्रॉली, काउंटेस ऑफ ग्रांथम के अपने चित्रण के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिसके लिए उन्हें एमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने बाद की फिल्मों डाउटन एबे 2019 और डाउटन एबे ए न्यू एरा 2022 में कोरा के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। प्रारंभिक जीवन। मैकगवर्न का जन्म इवांस्टन, इलिनॉइस में हुआ था। वे कैथरीन वोलकोट नी वाट्स की बेटी थीं, जो एक हाई स्कूल शिक्षिका थीं, और विलियम मोंटगोमरी मैकगवर्न जूनियर एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। 3 वह आयरिश, अंग्रेजी और स्कॉटिश वंश की है। 4 उनकी छोटी बहन उपन्यासकार कैमी मैकगवर्न है। उनके दादा साहसी विलियम मोंटगोमरी मैकगवर्न थे। उनके नाना अमेरिकी राजनयिक एथेलबर्ट वाट्स और एडमिरल चार्ल्स पी स्नाइडर थे, और उनके नाना के परदादा कांग्रेसी चार्ल्स पी स्नाइडर थे। 5, 6, 7 जब मैकगवर्न 10 साल की थीं, तो वह अपने परिवार के साथ इलिनॉइस से लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया चली गईं, जहां उनके पिता ने UCLA स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ाने का पद स्वीकार कर लिया। 8 उन्होंने नॉर्थ हॉलीवुड हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने स्कूल के नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। 8 हाई स्कूल के बाद उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर में दाखिला लिया और 1979 से 1981 तक ग्रुप 12 के सदस्य के रूप में न्यूयॉर्क शहर के जुइलियार्ड स्कूल में ड्रामा में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की। 9 आजीविका। 1980 में जुइलियार्ड में अध्ययन करते समय मैकगवर्न को उनकी पहली फिल्म ऑर्डिनरी पीपल में एक भूमिका की पेशकश की गई, जिसमें उन्होंने परेशान किशोर कॉनराड जैरेट, टिमोथी हटन की प्रेमिका की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने अमेरिकन कंजर्वेटरी थिएटर और जुइलियार्ड में अपनी अभिनय शिक्षा पूरी की और नाटकों में दिखाई देने लगी, पहले ऑफ ब्रॉडवे और बाद में प्रसिद्ध थिएटरों में। 1981 में उन्होंने फिल्म रैगटाइम में एवलिन नेस्बिट की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। 10 इसके बाद वह बिगिनर्स 1982 में दिखाई दीं। 1984 में उन्होंने सर्जियो लियोन की गैंगस्टर महाकाव्य वंस अपॉन ए टाइम इन अमेरिका में रॉबर्ट डी नीरो की रोमांटिक रुचि डेबोरा जेली के रूप में अभिनय किया। उस वर्ष उन्होंने 2 अन्य फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं, रेसिंग विद द मून, एक आने वाली उम्र की कहानी जिसमें सीन पेन और निकोलस केज भी थे, और कॉमेडी लवसिक, जिसमें उन्होंने एक मरीज की भूमिका निभाई थी जिसका मनोचिकित्सक डडली मूर उसके प्यार में पड़ जाता है, जिससे उसका अभ्यास खतरे में पड़ जाता है। 1989 में उन्होंने वाल्टर हिल द्वारा निर्देशित जॉनी हैंडसम में मिकी राउर्क की प्रेमिका की भूमिका निभाई, और उसी वर्ष वह वोल्कर श्लॉन्डॉर्फ की फिल्म द हैंडमेड्स टेल में एक विद्रोही समलैंगिक के रूप में दिखाई दीं। मैकगवर्न ने जॉन ह्यूजेस द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी शीज हैविंग ए बेबी में केविन बेकन के साथ
सह-अभिनय किया और कर्टिस हैंसन द्वारा निर्देशित थ्रिलर द बेडरूम विंडो में अभिनय किया। उन्होंने 1990 की ए शॉक टू द सिस्टम में माइकल केन के साथ मिलकर काम किया, जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक कॉमिक रहस्य है जो अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रचता है। 1994 की कॉमेडी द फेवर में मैकगवर्न ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई थी जो अपने प्रेमी ब्रैड पिट द्वारा अभिनीत को धोखा देती है, क्योंकि वह अपनी शादीशुदा सबसे अच्छी दोस्त की प्रतिनिधि बनकर उस आदमी के साथ संबंध बनाती है जिसके बारे में उसकी दोस्त ने कल्पना की थी। मैकगवर्न 21वीं सदी में कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें हेलेन मिरेन अभिनीत और उनके पति साइमन कर्टिस द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म वुमन इन गोल्ड भी शामिल है। 2018 में मैकगवर्न ने माइकल एंगलर द्वारा निर्देशित और जूलियन फेलो द्वारा लिखित द चैपरोन में अभिनय किया, जिसके साथ उन्होंने ब्रिटिश ड्रामा सीरीज डाउटन एबे में भी काम किया था। लॉरा मोरियार्टी के उपन्यास पर आधारित मैकगवर्न ने नोर्मा कार्लिसले की भूमिका निभाई, जो एक मध्यम आयु वर्ग की पत्नी और माँ है, जो डेनिशावन स्कूल में नृत्य का अध्ययन करने के लिए युवा लुइस ब्रूक्स को न्यूयॉर्क शहर ले जाने के लिए स्वेच्छा से काम करती है। द चैपरोन पहली फिल्म है जिसे मैकगवर्न ने भी बनाया है। उनके पति साइमन कर्टिस फिल्म के कार्यकारी निर्माता थे। 11-12 मैकगवर्न ने 2019 में डाउटन एबे फिल्म और इसके 2022 सीक्वल के लिए कोरा क्रॉली, काउंटेस ऑफ ग्रांथम के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। फिल्में टीवी श्रृंखला की कहानी को जारी रखती है। टेलीविजन मैकगवर्न कई टेलीविजन प्रस्तुतियों में दिखाई दी है, ज्यादातर यूके में। 1999 और 2000 में मैकगवर्न ने बीबीसी टेलीविजन सीरीज में मार्गुराइट सेंट जस्ट की भूमिका निभाई, जो उपन्यास द स्कारलेट पिंपरनेल पर आधारित थी। 13 उन्होंने उसी वर्ष 4 भाग की टेलीविजन क्राइम ड्रामा सीरीज थर्सरे द बारहथ में भी अभिनय किया। 1985 में स्टैंटन ने द कॉर्न इज ग्रीन इन द ओल्ड विक और ए कोरस ऑफ डिसअप्रूवल इन नेशनल थिएटर में अपने काम के लिए सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना पहला लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार जीता। 17 उन्होंने रॉयल शेक्सपियर कंपनी के 1987 में बार्बिकन सेंटर में द विजार्ड ऑफ ओज के पुनरुद्धार में डोरोथी गेल की भूमिका भी निभाई। 18-19 जिसने उन्हें संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक और ओलिवियर नामांकन दिलाया। 20 स्टैंटन ने इनटू द वुड्स 1990 के मूल लंदन प्रोडक्शन में बेकर की पत्नी की भूमिका निभाने के लिए संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना पहला लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार जीता। 21 आगामी 20 वर्षों में स्टैंटन ने मुख्य रूप से नाटकों में भूमिकाएं निभाई, जिनमें सोनिया इन अंकल वान्या 1988, कैथ इन एंटरटेनिंग मिस्टर स्लोएन 2009 और गुड पीपल 2014 शामिल है, जिसके लिए उन्हें एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ओलिवियर नामांकन मिला। वह अल्मेडा थिएटर में 2 प्रस्तुतियों में भी दिखाई दी, पहली बार 2007 में फ्रैंक मैकगिनीज की देयर केम ए जिप्सी राइडिंग के प्रीमियर में और दूसरी बार 2011 में एडवर्ड एल्बी की ए डेलिकेट बैलेंस के पुनरुद्धार में। हाल ही में स्टैंटन 2 चिचेस्टर फेस्टिवल थिएटर प्रस्तुतियों में दिखाई दी। 2011 और 2012 के बीच स्टीफन सोंडाइम के स्वीनी टॉड के पुनरुद्धार में मिसेज लवेट की भूमिका निभाते हुए माइकल बॉल के साथ अभिनय किया। 2014 और 2015 के बीच जिप्सी के पुनरुद्धार में रोज के रूप में अभिनय करने से पहले 22 दोनों प्रस्तुतियों को समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से प्रशंसित रनों के लिए लंदन स्थानांतरित कर दिया गया। 23 स्टैंटन ने क्रमशः 2013 और 2016 में 2 प्रस्तुतियों के लिए संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अपना दूसरा और तीसरा ओलिवियर पुरस्कार जीता। 24 स्टैंटन 2017 में लंदन वेस्ट एंड में हेरोल्ड पिंटर थिएटर में मार्था के रूप में लौटीं, जिसमें उन्होंने कॉनलेथ हिल, ल्यूक ट्रेडवे और इमोजेन पूट्स के साथ हेरोल्ड पिंटर थिएटर में अभिनय किया। 25 यह नाटक 18 मई 2017 को नेशनल थिएटर लाइव में प्रसारित किया गया था। स्टैंटन ने 2017 में स्टीफन सोंडाइम के फॉलीज के नेशनल थिएटर
पुनरुद्धार में सैली की भूमिका निभाई, जिसमें जेनी डी ने फिलिस और फिलिप क्वास ने बेन की भूमिका निभाई। 26-27 यह शो 16 नवंबर 2017 को नेशनल थिएटर लाइव पहल के माध्यम से प्रसारित किया गया था। 2024 की गर्मियों में स्टैंटन ने लंदन पैलेडियम में संगीत में होलो डॉली के पुनरुद्धार में डॉली गैलाघर लेवी की भूमिका निभाई। पतली परत 2011 में हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 के प्रीमियर पर स्टैंटन की पहली बड़ी स्क्रीन भूमिका 1986 की फिल्म कॉमरेड्स में आई थी। इसके बाद वह 1991 की फिल्म एंटोनिया एंड जेन और 1992 की फिल्म पीटर्स फ्रेंड्स में नजर आईं। अन्य फिल्म भूमिकाओं में मच अरो अबाउट नथिंग 1993, डेडली एडवाइस 1993, सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1995, ट्वेल्थ नाइट 1996, चिकन रन 2000, एंदर लाइफ 2001, ब्राइट यंग थिंग्स 2003, नैनी मैकफी 2005, फ्रीडम राइटर्स 2007 और हाउ अबाउट यू 2007 शामिल है। स्टैंटन ने 1998 में शेक्सपियर इन लव के लिए कलाकारों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड साझा किया। 2004 में उन्हें माइक लेह की वेरा ड्रेक में शीर्षक भूमिका के लिए यूरोपीय फिल्म पुरस्कार, बाफ्टा और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार जीता। उसी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, मोशन पिक्चर ड्रामा और एक प्रमुख भूमिका में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन मिला। स्टैंटन ने हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स 2007 में डोलोरेस अम्ब्रिज का किरदार निभाया था, जिसे शो चुराने के करीब आने के रूप में वर्णित किया गया था। 28 उन्हें लंदन फिल्म क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड्स में सहायक भूमिका में ब्रिटिश अभिनेत्री श्रेणी में नामांकित किया गया था। 29 स्टैंटन ने 2010 में हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज भाग 1 में डोलोरेस अम्ब्रिज के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। अन्य फिल्म भूमिकाओं में 2008 की फिल्म ए बंच ऑफ एमेच्योर शामिल है, जिसमें उन्होंने बर्ट रेनॉल्ड्स, डेरेक जैकोबी और सामंथा बॉन्ड के साथ अभिनय किया था, और एंग ली की टेकिंग वुडस्टॉक 2009 में सोनिया टेचबर्ग का किरदार निभाया था। स्टैंटन ने टिम बर्टन की एलिस इन वंडरलैंड 2010 में टॉकिंग फ्लावर्स की आवाज दी और 2011 में भूत फिल्म द अवेकनिंग में मुख्य भूमिकाओं में से एक निभाई। 30 2012 में उन्होंने आर्डमैन फिल्म द पायरेट्स बैंड ऑफ मिसफिट्स में क्वीन विक्टोरिया की आवाज दी, जहां वह मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका में है। 2014 में उन्होंने मेल्फिसेंट के साथ साथ ब्रिटिश कॉमेडी ड्रामा प्राइड में सहाभिनय किया। 2014 के अंत में उन्होंने पैडिंगटन में आवाज दी, जो माइकल बॉन्ड की पैडिंगटन बियर किताबों पर आधारित फिल्म थी। स्टैंटन और उनके हैरी पॉटर के सहकलाकार माइकल गैम्बोन ने क्रमशः पैडिंगटन की आंटी लूसी और अंकल पास्टुजो की आवाज दी। अगस्त 2018 की घोषणा से पता चला कि स्टैंटन डाउटन एबे में मूल अभिनेताओं के साथ शामिल होने वाले नए कलाकारों में शामिल होंगे, जिसकी मुख्य फोटोग्राफी लगभग उसी समय शुरू हुई थी। 31 टेलीविजन कार्य 1993 में वह रिचर्ड ब्रियर्स और एड्रियन एडमंडसन के साथ इफ यू सी गॉड टेल हिम में टेलीविजन पर दिखाई दीं। स्टैंटन ने 1995 की HBO मूवी सिटीजन एक्स में जासूस बुराकोव की पत्नी की भूमिका भी निभाई, जिसमें रूसी सीरियल किलर आंद्रेई चिकातिलो की खोज और उसे पकड़ने की कहानी थी। उन्होंने द सिंगिंग डिटेक्टिव 1986, मिडसमर मर्डर्स और सिटकॉम इज इट लीगल 1995 से 98, साथ ही ए बिट ऑफ फ्राई और लॉरी में अन्य टेलीविजन भाग किए हैं। वह मोल्स क्रिसमस 1994 में एक आवाज कलाकार थीं। उन्होंने 2005 में लिटिल ब्रिटेन में श्रीमती मीर की भूमिका निभाते हुए एक अतिथि भूमिका निभाई थी।
डेम इमेल्डा मैरी फिलोमेना बर्नाडेट स्टॉन्टन, जन्म 9 जनवरी 1956, एक अंग्रेजी अभिनेत्री और गायिका है। रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में प्रशिक्षण के बाद स्टॉन्टन ने 1976 में रिपर्टरी थिएटर में अपना करियर शुरू किया और यूनाइटेड किंगडम में विभिन्न थिएटर प्रस्तुतियों में दिखाई दीं। अपने करियर के दौरान उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और 4 लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार शामिल है, साथ ही एक अकादमी पुरस्कार, 3 ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार, 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 3 एमी पुरस्कार के लिए नामांकन भी शामिल है। वेस्ट एंड स्टेज पर अपनी कई भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली स्टैंटन को 13 लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिसमें ए कोरस ऑफ डिसअप्रूवल बटा द कॉर्न इज ग्रीन 1985 दोनों में उनके काम के लिए एक नाटक में सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका जीती। इसके बाद म्यूजिकल इनटू द वुड्स 1991, स्वीनी टॉड 2013 और जिप्सी 2016 में उनकी भूमिकाओं के लिए म्यूजिकल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 जीतें मिलीं। उन्हें द बेगर्स ओपेरा 1982, द विजार्ड ऑफ ओज 1988, अंकल वान्या 1988, गाइज एंड डॉल्स 1997, एंटरटेनिंग मिस्टर स्लोएन 2010, गुड पीपल 2015 और फॉलीज 2018 के लिए भी ओलिवियर द्वारा नामांकित किया गया था। फिल्मों की बात करें तो स्टैंटन ने पीटर्स फ्रेंड्स 1992, मच अरो अबाउट नथिंग 1993, सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1995 और शेक्सपियर इन लव 1998 जैसी फिल्मों में शुरुआती भूमिकाएं निभाईं। स्टैंटन ने वेरा ड्रेक 2004 में एक कामकाजी वर्ग की महिला की शीर्षक भूमिका निभाने के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता। बाद में उन्हें हैरी पॉटर की फिल्मों द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स 2007 और द डेथली हैलोज पार्ट 1 2010 में डोलोरेस अम्ब्रिज की भूमिका के लिए व्यापक दर्शक मिले। उन्होंने नानी मैकफी, अंदर ईयर 2010, प्राइड 2014 और डाउटन एबे 2019 में भी अभिनय किया और चिकन रन 2000, आर्थर क्रिसमस 2011 और पेडिंगटन 2014 में आवाज दी। टेलीविजन पर स्टैंटन ने सिटकॉम अप द गार्डन पाथ 1990 से 1993 और इज इट लीगल 1995 से 1998 में अभिनय किया। उन्हें एचबीओ टेलीविजन फिल्म द गर्ल 2012 में अल्मा हिचकॉक और नेटफ्लिक्स की ऐतिहासिक सीरीज द क्राउन 2022 से 2023 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की भूमिका के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड और ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 2-3 स्टैंटन ने एंटोनिया एंड जेन 1990, सिटीजन एक्स 1995, डेविड कॉपरफील्ड 1999, माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स 2005, क्रैनफोर्ड 2007 और फ्लेश एंड ब्लड 2020 में भी भूमिकाएं निभाई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। स्टैंटन का जन्म उत्तरी लंदन के आर्चवे में हुआ था, जो ब्रिडी नी मैकनिचोलस की एकमात्र संतान थी, जो एक हेयरड्रेसर थी, और जोसेफ स्टॉन्टन, जो एक मजदूर थे। 4-5 वे स्टॉन्टन की मां के सैलून के सामने रहते थे। 6 उसके माता-पिता काउंटी मेयो, आयरलैंड से आए थे। 7 उसके पिता बेलीवेरी से और उसकी मां बोहोला से। 8 उसकी मां, एक संगीतकार, ने आयरिश शोबैंड में बजाया था। जब वह संगीत नहीं पढ़ सकती थी, तो वह अकॉर्डियन या फिडल पर कान से लगभग कोई भी धुन बजा सकती थी। 7 जब स्टॉन्टन अपनी किशोरावस्था में थी, उसके माता-पिता अलग हो गए। दोनों बाद में नए भागीदारों से मिले। ला सेंट यूनियन कैथोलिक स्कूल में एक छात्रा के रूप में 9 स्टैंटन ने अपने भाषण शिक्षक के साथ नाटक की कक्षाएं लीं और स्कूल के नाटकों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं, जिसमें द बेगर्स ओपेरा में पॉली पीचम की भूमिका भी शामिल थी। 7-10 अपने शिक्षक से प्रोत्साहित होकर उन्होंने ड्रामा स्कूलों के लिए ऑडिशन दिया, जबकि सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा और गिल्डहॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा ने उन्हें प्रस्ताव नहीं दिया। 10 उन्हें 18 साल की उम्र में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट
राडा में स्वीकार कर लिया गया। 11. अभिनय कैरियर। थिएटर। स्टैंटन ने 1976 में राडा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12. 13. फिर ब्रिटिश रिपर्टरी थिएटर में 6 साल बिताए, जिसमें नॉर्थकोट थिएटर, एक्सेटर में एक अवधि भी शामिल है, जहां उन्होंने शो के सेंट जॉन 1979 में शीर्षक भूमिका निभाई थी। इसके बाद वह नेशनल थिएटर में भूमिकाओं में चली गई, जिसमें द बेगर्स ओपेरा 1982 में लूसी लॉकेट शामिल है, जिसने उन्हें एक संगीत में एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और थिएटर में वर्ष की सबसे होनहार नवागंतुक के लिए ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 14. वह नेशनल थिएटर में गाइज एंड डॉल्स के 2 पुनरुद्धार में भी दिखाई दीं। पहला 1982 में, जिसमें वह अपने पति जिम कार्टर से मिली। 15. और दूसरा 1996 में, जिसमें उन्होंने मिस एडिलेड की भूमिका निभाई और उन्हें एक संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 16. बाकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 12 दिसंबर 2025 इसकी रहने वाली है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।